गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, अगर किसी के घर की बहू को कोई समस्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है और ऐसे में अगर उसके घर की सास समर्थ हो तो उसे अपनी बहू की मदद ज़रूर करनी चाहिए, ना कि बहू को कोसना चाहिए। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, ललिता जी अपनी मनपसंद सब्जी काट रही थी। पास ही के फूलदान में उन्होंने अपने मनपसंद फूल सजा रखे थे। तो अच्छे से वातावरण में एसी की ठंडी ठंडी हवा में उन्हें आनंद आ रहा था। घर में बैठे बैठे उनका मन नहीं लग रहा था। तो ललिता जी ने सोचा कि क्यों ना मैं शाम के लिए सब्जी काट कर रख दूँ। हालांकि ललिता जी अपने बेटे अनिल की शादी भी करवा चुकी थी और ललिता जी की बहू प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो सास का बहुत मान सम्मान भी करती थी। लेकिन पिछले 3 महीनों से बार बार प्रिया की तबीयत खराब हो रही थी। कभी उसे सर्दी लग जाती थी तो कभी उसे बुखार आ जाता था। अब 5-6 दिन पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि उसे निमोनिया हो गया है। अब जब उसकी सास ललिता जी को पता चला कि उनकी बहू को निमोनिया हुआ है तो वो गुस्से में भड़क कर कहने लगी कि बहू, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई है, बस तुम तो आराम करने के बहाने ढूंढती हो, इसीलिए तुम बीमारी का नाटक करती हो। भला जल्दी जल्दी कोई कैसे बीमार हो सकता है। अब 3 दिन पहले ही ललिता जी अपनी बहू को उसके मायके में छोड़कर आ गई थी और उन्होंने अपनी बहू के पिता को भी बहुत बुरा भला सुना दिया था कि आपने अपनी बीमार बेटी हमारे गले बांध दी। उस समय प्रिया को बहुत बुरा लगा। वो बेचारी बहुत रोई कि अगर वो बीमार हो रही है तो इसमें उसके पिता की गलती क्या है। ललिता जी का बेटा यानी कि प्रिया का पति अनिल भी अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। आज ही वो घर लौटा था। उसे भी सारी बात पता चल चुकी थी। पहले तो अनिल ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब माँ नहीं मानी तो अनिल भी परेशान हो गया, क्योंकि वो भी अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ वो पत्नी को भी अकेले नहीं छोड़ सकता था। जब अनिल ऑफिस गया तब ललिता जी के दिमाग में वही बातें आने लगी। वो सोचने लगी कि ना जाने इतने थोड़े से समय में मेरी बहू ने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है, जो मेरा बेटा मुझसे लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात तो सही गलत की थी। साथ संगत जी, अनिल को लगा कि उसकी माँ गलत कर रही है, तो उसने माँ को समझाने की कोशिश की। लेकिन ये बात भी ललिता जी को बुरी लग गई थी। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने ललिता जी की बेटी उषा और उनका दामाद विक्रम खड़ा था। अब विक्रम को देखते ही ललिता जी खुश होकर कहने लगी, आओ बेटा, कैसे हुआ। अब आज विक्रम कुछ नाराज सा लग रहा था। घर के अंदर आते ही उसने ललिता जी की बेटी उषा का हाथ खींचकर ललिता जी की ओर धकेलते हुए कहा, माँ जी अब बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा। ललिता जी हैरानी से बोली, आप क्या बोल रहे हो, सब ठीक तो है ना। और दामाद जी, आप गुस्से में क्यों लग रहे हो। तब विक्रम ने गुस्से में कहा, ये लीजिए, अपनी बेटी को अपने साथ रखिए। मुझे ऐसी बीमार औरत नहीं चाहिए। पहले इसे पथरी हुई, फिर इसे टाइफाइड हुआ, उसके बाद टीबी, और आज तो डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद मुझे इसके साथ कतई रहना ही नहीं है। ललिता जी की बेटी उषा की आंखों से आंसू बहने लगे। ललिता जी स्तब्ध रह गई। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने विक्रम को समझाते हुए कहा, यह आप क्या बोल रही हैं। अब इंसान हैं तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें तो लगी रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करें। बोलते बोलते ललिता जी का कलेजा मुंह को आ गया। विक्रम कहने लगा, मुझे ये बीमार पत्नी नहीं चाहिए। ये सब बातें दूसरों को समझाने में ही अच्छी लगती हैं, कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो लोग अक्सर बदल जाते हैं। आप मुझे समझा रही हो कि मैं इन बातों पर ध्यान ना दूं, लेकिन आप भी तो अपने घर की बहू को अपने घर में रखना नहीं चाहती हो, क्योंकि वो बार बार बीमार हो जाती है। अगर बार बार आपकी बहू की तबीयत खराब हो रही है तो क्या उसकी सेवा की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती।
ना जाने आपकी ऐसी सोच क्यों है सासू माँ। अगर आपकी बहू बार बार बीमार पड़ने पर आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं, तो फिर मैं क्यों नहीं एक अच्छी और स्वस्थ पत्नी की इच्छा कर सकता हूँ। अब ये बातें सुनने के बाद तो ललिता जी की बोलती बंद हो गई। उषा भी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, माँ तुम ही बताओ, तुमने भाभी को मायके क्यों भेज दिया। यहाँ पर मेरा भाई इतना परेशान है, वो ना तो अपनी पत्नी का ध्यान ठीक से रख पा रहा है और ना ही तुम्हें नाराज़ वो करना चाहता है। अब ऐसे समय में भाई को परेशान करना क्या ठीक है। और भैया तो इतने परेशान हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। बात बदलता हुआ देखकर अब ललिता जी बोल पड़ी, अरे तुम नहीं जानती हो कि मेरी बहू प्रिया बहुत नखरे करती है, बहाने बनाती है, बीमार होने का नाटक करती है। इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए उसके मायके भेज दिया है। उषा अपनी माँ के पास आई और उनके हाथ थामते हुए बोली, माँ अगर आपको भाभी लगता है कि नाटक कर रही हैं तो एक बार आप डॉक्टर से बात करके देखती। डॉक्टर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। या आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती। लेकिन इस तरह से उनका अपमान करके उन्हें उनके मायके में छोड़ देना क्या सही है। क्या एक बार भी आप अपनी बहू से मिलने के लिए गईं? वहाँ पर उनकी हालत कैसी हो गई है। बीमार इंसान को भरपूर प्यार और सेवा की ज़रूरत होती है। वहाँ पर भाभी के भाई और पिता दोनों परेशान हैं। उन लोगों को दिन में ऑफिस में काम करना पड़ता है, तो ऐसे में आपके घर की बहू अपने मायके में घर में अकेली पड़ी रहती है। उन्हें भैया की याद आती होगी और इधर भैया भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको इन सब से क्या लेना देना। आपको तो बस अपनी ही सोच अच्छी लगती है, भले ही घर वालों को कुछ होता है तो हो जाए। अब ललिता जी गुस्से में बोली कि उषा, यहाँ पर बात तेरी हो रही है, तेरी भाभी की नहीं, तू अपनी बात कर। तब उषा ने कहा, माँ बस मैं तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाने आई थी। मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन इतना होने के बाद भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा। इसीलिए अब मैं भाई को समझाऊंगी कि वो अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाए। भले ही बुढ़ापे में आपकी सेवा मुझे करनी पड़े, लेकिन फ़िलहाल मुझे जो गलत लग रहा है मैं उसका साथ नहीं दूंगी। इतना कहकर उषा वहाँ से चली गई तो ललिता जी एकदम से खामोश हो गई। उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था कि पहले तो उनका बेटा अनिल अपनी पत्नी के गुणगान करता था और अब उनकी बेटी अपनी भाभी की प्रशंसा कर रही थी। दिन भर ललिता जी सोचती रह गईं कि अगर सच में उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया तो वो इस घर में अकेली कैसे रहेंगी। वैसे ही अकेले में उनका बड़ा मन घबराता था। उनकी बहू बार बार बीमार पड़ रही थी तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लगता था कि उनकी बहू बहाने बनाती है। लेकिन जब से उनकी बहू मायके गई थी तब से खाली घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। वो सोच रही थी कि कुछ दिनों में अनिल का तलाक करवाकर वो उसकी दूसरी शादी करवा देंगी। लेकिन अब तो यहाँ पर बात बदलती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी। अब इस तरह से तो उनका बेटा भी उनके हाथ से जा रहा था और उनकी बहू को भी उसके हिस्से की खुशियाँ मिल ही रही थी। इसीलिए उन्होंने बहुत देर सोचा। तो काफ़ी देर सोच समझ कर उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया। शाम को जब अनिल घर लौटा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी प्रिया घर के आंगन में बैठी थी और उसकी माँ ललिता जी रसोई में चाय बना रही थी। प्रिया को देखते ही अनिल की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर प्रिया के पास आ गया, उससे गले लग गया। प्रिया भी अनिल के गले लगकर रो पड़ी। इतने दिनों के बाद वो पति से मिल पाई थी। अनिल अपनी पत्नी की हथेली थाम कर उसके पास ही सोफे पर बैठ गया। कहने लगा, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई। माँ तो तुमसे नाराज़ होकर तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ आई थी। मैं भी बस परेशान रह गया था कि कैसे ये सब ठीक करूँ। तब प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि किस तरह से उसकी ननद उषा उससे मिलने के लिए उसके मायके में आई थी और फिर उसने घर पर आकर अपनी माँ को कैसे समझाया। तब जाकर शायद ललिता जी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया। तो ये सुनकर अनिल खुश हो गया। वो कहने लगा, तुम एक मिनट रुको, मैं अपनी बहन उषा से फ़ोन पर बात करके आता हूँ। उसने उषा को फ़ोन लगाकर बहन को धन्यवाद कहा, क्योंकि उसकी बहन की वजह से आज उसकी पत्नी घर पर आ चुकी थी। उषा ने ये सुना तो वो हैरान हो गई, क्योंकि जिस समय वो अपने मायके से वापस आ रही थी तब अपनी माँ को देखकर उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी माँ को उसकी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब उषा ने भी राहत की सांस ली कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो मेरी माँ ने एक सही फैसला ले लिया। अब उस दिन के बाद से उषा की माँ ललिता जी अपनी बहू प्रिया का ध्यान अच्छे से रखने लगी थी।
वो समझ भी गई थी कि सुख दुख और बीमारी तो हर किसी के जीवन में आती जाती रहती है। ऐसे समय में जो बीमार इंसान होता है उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है कि वो खुद भी बीमार पड़ जाए। और ललिता जी ने सोचा कि आज जिस जगह पर मेरी बहू है, क्या पता कल वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ। तो साथ संगत जी, बीमारी, तकलीफ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ ये उम्र देखकर बिल्कुल नहीं आती। तो अगर किसी के घर की बहू को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और ऐसे में अगर उसके घर की सास बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें बहू की मदद ज़रूर करनी चाहिए। अपने घर की बहू को प्यार और देखभाल ज़रूर दें, ना कि उसकी बीमारी के लिए उसे लगातार कोसते रहें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग ज़रूर कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, बड़े ही प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी